हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। आज कुछ लोग कांग्रेस की बात कर रहे थे। अभी रास्ते में हम बैठे थे, जगह माननीय मनोहर लाल जी के इंतजार में, तो एक जगह चाय थी मेरी यहाँ के पास, तो लोग कहने लगे भाई जेपी आ गया, ये तो कांग्रेस में ये होगा। मैंने कहा जी हमारा बड़ी हाथ बैठना है जेपी के ऊपर। 3 पीढ़ियों से हराया हुआ इस आदमी को, ये थोथा चढ़ा बाजा घड़ा वाली बात है। बाज्य है यो, वोट बाट कौन है इसके पास? वोट तो आपने देने हैं, और ये संख्या आपका प्यार, आपका आशीर्वाद बता रहा है। और फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कोई कैसे भूपेंद्र हुड्डा को वोट डाल सकता? आप उनकी 10 साल की सरकार को भूल गए। 10 साल के अंदर सिवाय भूमि घोटाला के, जिसको भूमि माफियों का सरगना कहा जाता, सिवाय किसानों के साथ उनकी जमीनें हड़प के बिल्डरों को देने के अलावा अगर 10 साल में इसने काम किया होता मैं बता दूं। और खास तौर पर मैं आदमपुर में खड़ा हूं, इतना भेदभाव हरियाणा के इतिहास में अगर आदमपुर के साथ भूपेंद्र हुड्डा से किया हो तो आप गवाह हो इस बात। हर चीज में भेदभाव था, क्या किसानों के पानी की बात थी, क्या रोजगार की बात थी, हर चीज में भेदभाव ये भूपेंद्र हुड्डा ने किया। उसको भी कोई वोट दे देगा। और ये जेपी उसका खास आदमी। साथियों, हर चीजें बुला दो। हमने माननीय मनोहर लाल जी को देखना है, हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी को देखना है कि इन दोनों की वजह से आज हमारे आदमपुर हल्के का और देश का कितना विकास हो रहा है। मैं आपको मन से कहता हूं, इतनी बार भव्य इनके पास गया या मैं इनके पास प्रार्थना लेके गया आदमपुर हल्के के विकास के लिए, इन्होंने आंख बंद करके 1 मिनट में हमारे सारे काम किए। हरियाणा गवाह है कि सारे विधायकों से ज्यादा, सबसे ज्यादा ग्रांट कहीं इन्होंने दी तो वो आदमपुर हल्के की दी। साथियों, धान उतारने का टाइम आया, चीजें बहकावे में नहीं आना है। एक बढ़िया सशक्त नेता है, लोग उल्ट सुलट बकवास करते, किसी की बहकावे में नहीं आना। आज देश की मजबूती में आज नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 10 साल में दुनिया के नक्शे पे जो आज भारतवर्ष की मजबूती से पहुंचाया है, उसकी मिसाल आज अमेरिका तक के लोग देते हैं। उस अपील को मैं भी करता हूं, और मैं इस बात का एक साक्षी बन के करता हूं जो मैंने उस समय दोहराया था कि इस आदमपुर हल्के में चौधरी भजनलाल की स्मृति हुई। आज मैं पहले उतरते ही चौधरी भजनलाल जी के स्मृति स्थल पर मैं गया। मुझे याद आ रहा था कि उस समय मैंने घोषणा की थी और उस कागज को आगे बढ़ा दिया है कि अपना हिसार का रेलवे स्टेशन, इसका नाम चौधरी भजनलाल जी के नाम पर रखा जाए। हमने वो पत्र भेज दिया। हमने हिसार में एक चौक भी चौधरी भजनलाल जी के नाम पर रखा। हमने बिश्नोई समाज की जितने भी सहयोग की बात आती रही वो हमेशा मांग करते रहे हैं। इसलिए मित्रों, भजनलाल जी का जो सेवा भाव है उसको आगे हमारे साथी बढ़ा रहे हैं। मैं शुभकामना देता हूं अपने कुलदीप बिश्नोई जी, भव्य बिश्नोई जी को कि इसी प्रकार ये सेवा में लगे रहे। और जिस प्रकार का भूतकाल में ये धोखा हुआ चौधरी भजनलाल जी के साथ, 2004 की बात है, मैं उस समय सक्रिय राजनीति में नहीं था, बीजेपी का काम, संघ का काम देखता था। तो उस समय यह था कि कांग्रेस जीतेगी तो चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे। चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री बनने के लिए इस प्रदेश ने कांग्रेस को जिताया था। लेकिन रातों रात खेल क्या हुआ, मेरे से ज्यादा कुलदीप जी जानते होंगे। धोखा हुआ और चौधरी भजनलाल की बजाय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जाके कुर्सी अख्तियार किया। वो उनको भी गलतफहमी थी कि मेरे कुर्सी को हटाने के बाद शायद हरियाणा में हम बहुत ज्यादा लंबे चल जाएंगे। खैर, जैसे तैसे करके वो 10 साल तो निकाल गए, लेकिन आज 10 साल के बाद उनको कोई याद ही नहीं करता। हमने 10 साल में हरियाणा में इतने काम कर दिए, चाहे वो नौकरियों में ट्रांसफर की बात हो, चाहे नौकरियों के दरबरार पर्ची खर्ची की बात हो, चाहे हमने नई पॉलिसीज बनाई किसानों के लिए। अब उनके जितने झगड़े हैं धीरे धीरे खत्म करने पर लगे हैं। गांव के लाल डोरे को मैंने खत्म कर दिया कि रजिस्ट्री आपके हाथ में हो जाएगी। अभी जैसे 5 गांव की बात बता रहे थे, बीड़ और हिसार, बीड़ और कौन कौन से गांव, उन सारे 5 गांव का 1947 से आज तक का झमेला कि उनको जमीनें तो अलॉट हो गई, घर अलॉट नहीं हुए। उन घरों को जहां के बना के बैठे थे उनके नाम वो जमीन नहीं थी। हमने कोशिश करके GLF के साथ बात करके उनको पैसा देने की बात की, समझौता किया कि इन सबको नॉर्मल पैसा जितना लिया जा सकता है उतना लेके 5 गांव के लोगों को जहां रहते हैं उसके नाम अलॉट कर दो ताकि मालिक मिल जाए। बाकी बातें इस इलाके की बहुत बोल दी है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि आप लोग सावधान रहो, कांग्रेस से सावधान रहो। और उस कांग्रेस की सावधानी इसी में है कि एक अगला जो 25 तारीख का 25 मई का अवसर आ रहा है,
उसके अंदर एक ऐसा झटका मारो कि उसके बाद या तो भूल ही जाएंगे चुनाव लड़ना, किसी ना किसी और नेता को आगे लाएंगे। आज मैं कहता हूं राहुल गांधी को हटा दें, थोड़ा उनका भला हो सकता है।